चलो मुझे पता है ये वीडियो 3 मिनट 4 मिनट से ऊपर देखनी चाहिए कि एक इंसान इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो एक बेंचमार्क ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए कि अल्लाह के नबी इस्लाम जब बेंचमार्क बनाए तो एक बंदे का नाम ले लें, बिल्कुल एक सर्कल बनाया, बस आदम का नीचे आना और अल्लाह के नबी इस्लाम की मिराज। दिस इज हाउ इकबाल लुक्स एट इट एंड आई लुक एट इट एंड दिस इज हाउ वी बेटर लुक एट इट। Okay, let's analyze this concept of Überman or Übermensch from Nietzsche. सबसे पहले तो ये एक तरीका होता है किसी भी एक कॉन्सेप्ट को which was given by a man to understand कि उस कॉन्सेप्ट की जो बुनियाद है और हैयत है वो कहीं उस वक्त के हालात की बिना पे कोई ऐसा रिएक्शन जो कि बंदे का वर्ल्ड व्यू है। फॉर एग्जांपल मैं आज एक किताब लिखता हूँ और उसमें मैं कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता हूँ which is to drive my sort of wish, especially if it's something which is to be used as a guide. तो वो मैं उसके दो तरीके होते हैं चूँकि Nietzsche is not anymore, so we have to understand there are two ways to understand कि एक राइटर जब एक कॉन्सेप्ट को देता है तो either he is influenced by the kind of worldview he had and he wrote this as a fix to a problem that he was looking for or looking at, or उसने उस worldview से उस तमाम मामले से मुबर्रा होकर कोई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया। Now इन दोनों ऑप्शंस को लेके चलेंगे तो पता चलेगा कि क्या सबूत हैं कि उन्होंने वाकई एज अ रिएक्शनरी साइकोलॉजी दिस केम इनटू बीइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरमैन और Übermensch और सुपरमैन ऑफ नीचे एंड वेदर ही जस्ट रोड इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर वाज गोइंग ऑन। तो ये दोनों के हमारे पास फवाइद देखने पड़ेंगे बिकॉज जब फ़लसफ़े की बात होती है स्पेसिफिकली कम्स डाउन टू अ कॉन्सेप्ट व्हिच वी वांट टू परस्यू, तो ये बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है कि हम जो फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनेशन लेते हैं किसी भी किताब से तो लिखने वाले का मतलब वही हो तभी पता चलेगा कि हम इसकी एप्लीकेशन को इम्प्लीकेशंस के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज़ समथिंग विच वी बेटर डू। सो क्विकली लेट्स जस्ट टॉक अबाउट Übermensch. The concept of Übermensch of Nietzsche is very simple. We're going to take the route one, which is कि ये वाकई है the reaction to whatever was going on behind Nietzsche. तो वो that led to the birth of Übermensch. Let's just see what was going on. We're on that route कि उसने ऐसा reaction किया है, किस चीज़ का reaction हो सकता था उस वक्त। Understand what Nietzsche was going through at that time and what the world was going through in terms of intellectualism. चर्च तो पूरी तरीके से मस्मार हो चुका था नीचे से पहले। So he, but even though it was a religious society, it was not run by religious principles, but people did carry the value system, जो कि उस वक्त की यूरोप में थी। वो value system by and far बाइबल से ही आ रही थी। And then something very big happened, which we can't just overlook, and that was what Darwin had proposed. And Darwinism के बाद जितनी तेजी से Darwinism वायरल हुआ उसकी वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा था, and a lot of people were feeling it कि Darwin की थ्योरी को हम मान भी लें, तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये कि जो बुनियाद है इंसानियत की वो खड़ी ही उस प्रिंसिपल के ऊपर है कि इंसान को किसी ने बनाया है, और तो जिसने बनाया है वो किसी मकसद से बनाया होगा। वो मकसद जो है वो अपने साथ इनेट वैल्यू स्ट्रक्चर एज अ गिफ्ट उस इंसान को देता है सो दैट ही कैन सर्वाइव थ्रू आउट, एंड एक इंतज़ाम रहे, एक एम्पैथी का इंतज़ाम रहे, एक दूसरे के बीच में जस्टिस का इंतज़ाम रहे, ऑल ऑफ द मोरल प्रिंसिपल्स। और तो अगर हम इंसान की तख्लीक को एक इनऑर्गेनिक और एक खुद ब खुद किसी एक सेल से निकलते हुए बग़ैर किसी एजेंसी के, स्पेशली एजेंट के, ये तख्लीक जो है वो एज अ फ्लूक, एज अ कोइंसिडेंस हुई थी।
तो उससे जो बुनियाद हिलती है वो आपको खुद भी पता होगा कि सबसे बड़ी बुनियाद जो हिलती है वो उस वैल्यू सिस्टम की हिलती है. The concept of God is not just a concept of a being that created us. It carries innately all of those actions and feelings and demands in itself. मैं बहुत आसान करके ये अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ. I don't want to talk like those philosophers जिनके एक लफ्ज़ के अंदर ही पूरी किताब निकालनी पड़ जाती है. So Übermensch का जो कॉन्सेप्ट था, if it was a reaction to Darwinism, which we're assuming that it was for now, then it was because Nietzsche himself wrote that he actually came up with this phrase of the death of God. We killed him. हम यहीं तक ही सुनते हैं that God is dead, और हम समझते हैं कि Nietzsche जो था वो atheism का proponent था, even though the whole phrase is that the God is dead and we are the one who actually killed him. इसका मतलब ये था कि हमने उस वैल्यू सिस्टम को खुद अपने हाथों से तबाह किया. उस मकसद को जो खूबसूरती थी, जो इंतज़ाम करके रखता था हमारे तमाम मामलात का, वो कॉन्सेप्ट ही हमने ख़त्म कर दिया. अब वो जब कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया तो फिर मीनिंग ही ख़त्म हो गया लाइफ का. जब मीनिंग ही ख़त्म हो गया लाइफ का, बिकॉज मीनिंग का कॉन्सेप्ट लफ्ज़ जो मैंने कैजुअली बोल दिया, इसको बहुत तफसील में मुझे लेके जाना चाहिए. मैं ज़्यादा तफसील में नहीं लेके जाऊँगा ताकि आप पॉइंट पे रहें. मीनिंग का मतलब होता है कि हर इंसान, दुनिया के किसी भी जगह से आपको किसी भी इंसान को उठाएं तो उसके अंदर एक जो नेचुरल डिज़ायर टू सेटिस्फाई हिज ओन आइडेंटिटी होती है, वो एक चार्ट के ऊपर वो बनाता है. हर इंसान बनाता है. उस चार्ट का जितना भी प्रोपोर्शन होता है, उसमें ज़्यादातर प्रोपोर्शन जो है वो एक मीनिंगफुलनेस की डिमांड का, कि किसी मकसद से मैंने काम किए, मैंने अपनी लाइफ को ज़ाया नहीं कर दिया, और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ पे वाकई में इट इज़ वर्थ गोइंग देयर. ऑल ऑफ दैट इज़ मीनिंग. इसका अलग से सेशन करूँगा मीनिंग का. एक्चुअली आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज लेड टू सच एन अमेजिंग डिमांड ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक व्हिच इज़ मीनिंगफुलनेस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग. However, what Nietzsche was saying that we killed God because we actually came up with this idea that all of this is just on its own, and it is a haphazard coincidence. It's just a throw of a dice, and all of a sudden life came into being. And if we go into that route of belief, then the very murder that is going to do is not of the human beings. We will enjoy a little too much for now, but in the long term you'll find out that we've actually murdered the human element, and that comes straight from the creator. And इतनी बड़ी डिमांड है क्रिएशनिस्ट के पास, इतना बड़ा केस है कि अगर आप क्रिएटर को निकाल दें तो फिर आपके पास कोई बेसिस नहीं है इखलाकियात की, अदल की, एहसान की. किस बेस के ऊपर आप वो उसका मीनिंग कैसे निकालते हैं? उसे क्यों करूँ मैं, नेकी क्यों करूँ, अच्छाई क्यों करूँ? इफ एवरीथिंग इज जस्ट बाय चांस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू come into this life, we came into this life as a pure stroke of luck, and we're going to go nowhere after we die, then there is no point. इस कॉन्सेप्ट की जो सलाहियत होती है और उसकी बेस के ऊपर जो अमलियात इंसान करता है या फिर ख़त्म ही कर देता है काम करना, इसको नाइलिज्म कहते हैं. नाइलिज्म इज सच an amazing gift which reciprocates all of what this concept encompasses. ये बहुत ज़रूरी बात थी जो कि नीचे ने उस वक्त कही. And this was the actual appeal of Nietzsche, because everybody wants the meaning. And Nietzsche became the biggest, most well-known name in America and Europe, even though right after his death, उसकी किताब के कुछ सालों बाद ही वो बहुत फेमस हो गया था. उसकी लाइफ बड़ी दर्दनाक किस्म की गुजरी. But the point is, if he was driven by the reaction of the Darwinistic thought, then yes, we can actually say that he was looking for that meaning, and he did not want people to divorce the concept of the value and meaning of life. So
What is Overmensch? Overman or Übermensch of Nietzsche in this context. इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर Übermensch जो एक कैरेक्टर है, वो साइकोलॉजी की वो पुख्तगी है, वो एपिटमी है, वो औज है कि जिसमें वो इस मीनिंग को पूरी तरीके से ना सिर्फ हासिल करता है बल्कि पहुंचाता है लोगों तक. This is what the Overman of Nietzsche does. He is the ceiling of what a human psychology can actually achieve. And this is in one word, of course. We can do a 6-hour session one day and really go into detail of what Übermensch is all about. However, this is by and far what the character of Nietzsche is fulfilling, the demand of humanity across the worlds, across the peoples, across hierarchies, across all of the emotional spectrum. This is that person who comes to the rescue of the vacuum that has been created when the world is stripping you off the very fabric of meaningfulness. This is the man who comes and weaves this distress so that we can wear and feel human. And this is the man who actually literally defines what morality is and what we should expect from every individual, because it is innately constructed at the time of our birth by the Creator. And that demand list can be fulfilled by only that person who knows the entirety of the demand. And he knows how to fulfill that demand. And he knows when to fulfill that demand. And even when not to, looking at the bigger good. And then hence the concept of apparent injustice. And then he draws the whole chart around what is calamity within the folds of a bigger good, and which can throw us off of the bigger picture. However, this is the Route 1 treatment. Now, Route 2 treatment here, again, Nietzsche was not affected by Darwinism. He was talking about Übermensch as an entirely individual concept, irrelevant of whatever he was feeling, or even if he was feeling, and he wrote it, he did not want Übermensch as a reaction to whatever the world is going through. He wrote it as a concept which is not driven by the tides of time, and he wrote it as a timeless demand of any and every psychology that is going to come and has come before and is going to come after now. So, in that context, Übermensch is just a manifestation of all of what a human psychology can demand from your individual self, your individual rationale to have its completion, for your individual emotions to have their breadth widened as much as they can, and so that it can encompass all of what all human beings have to or demand from him, and also not just as a horizontal plank. We can actually look at it we have to look at it vertically कि किस लेवल तक एक इंसान की औज पहुंच सकती है जो कि किसी भी वक्त पे वो आंसर्स अपने अंदर पिन्हा रखे और उस वक्त आया भी करे कि जिस वक्त जो भी मसला इंसानों को या एक इस कायनात के अंदर रजिस्टर होगा, उसके अंदर से किस अप्रोच के थ्रू हमें अपने आप को पेश करना. Now this is harder. However, I want to believe that Nietzsche was not driven by Darwinism, reaction to Darwinism, because he himself wrote it in his book. He literally talks about Darwinism.
और उसके ऊपर एक सब आर्ग्यूमेंट है कि why did he have to talk about Darwinism if he was not affected? Why did he have to come out and claim that he's not, reacting to Darwinism? It's technically, I do believe it has weight, because if he was not affected, then it would not have been in his book, even if he was writing to refute the very concept of influence. So it's a problem, okay? But खुशगुमानी रखते हैं, उसने ज़न रखते हैं कि उसने एज अ रिएक्शन नहीं दिया, और इसी रूट के ऊपर हम तभी आगे बढ़ सकेंगे. तो in all of the time spans, हम जब भी किसी ऐसी डिमांड लिस्ट को देखें इन हिस्ट्री कि जो इंसानी डिमांड थी उस वक्त की, and plot all of those wrong things which human beings have done across the planet, across civilizations, और कहाँ पे उनकी shortfalls थी. अब चूँकि in the hindsight हमारे पास वो wisdom आ गया है, तो we know now कि अगर हम उस वक्त होते तो क्या करते, या उस वक्त उस बंदे को क्या करना चाहिए था, या उस वक्त उस लीडर को या उस कौम को क्या करना चाहिए था, उस कौम के मुफक्कर क्या उस वक्त लाए अमल लेके आते. तो since we now know that, and everybody can talk about this, the events of the past, and try and give a solution. And if people of knowledge can actually look into that and then use the power of hindsight, तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का solution मिल सकता है. So if we can actually plot that, then yes, we can actually come to a conclusion that Übermensch is talking about that sort of dealing of emotion and rationale, of where we can actually get a better sense of how human beings are to behave in the future. And they have to have that sort of arsenal of psychology and sense and sensibility, emotion and emotionality, the reason and logic, and the whole timing of our actions or non-actions. All of that can be actually taken into account. Now, people who do read philosophy, who know what the demands of human systems are and have been and will be, they would know how beautiful this concept of Übermensch is. Now, coming to your question, क्या इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो ऊबरमंश से लिया गया है, उसी की थॉट नीचे की है और उन्होंने अपनी स्पिन दी है, या लेट्स जस्ट टेक इट इनटू ऑप्शन वन, व्हिच इज यस, इकबाल कॉपी पेस्टेड है. ओके, वी आर गोइंग इन दैट राउट, क्योंकि हमने इकबाल के ऊपर भी वही इंस्ट्रूमेंट रखना है जो कि हमने नीचे भी किया. So let's just assume that Iqbal, since he was in Germany, he was in the right time when Nietzsche was technically placed in the right hierarchy of competence of intellectualism. Then Iqbal naturally had to be influenced. Okay, let's just think what Iqbal was talking about. Khudi किन questions को answer करते हैं. But since of course Iqbal का background को अगर हम देख रहे हैं, since we are talking about option one, कि वो background से influence हुए थे, तो इकबाल के अपने बैकग्राउंड को भी हमें देखना पड़ेगा. और इकबाल के अपने बैकग्राउंड के अंदर जिस तरीके से इकबाल अपनी डॉक्ट्रिन को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक थॉट, ही यूज्ड द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी वेरी important point, because reconstruction means that there is absolutely nothing left of the previous construction. Now, can I use just one word and just, pass on such a blatant judgment on a human being's whole philosophical premise and structure and conclusions? Then yeah, we can. However, I'm not gonna, because I'm not doing a complete session on that. I'm just answering the question here, so I'm not gonna do that. However, it does show कि एक बच्चा जो कि उस वक्त इंडिया में पैदा हुआ हो, उस वक्त उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट की जाती थी, जो कि हमें आप पता है इन द हाइंडसाइट, नाउ वी नो, उस वक्त वो किस लेवल की थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलता था, उस किन वैल्यू सिस्टम्स के थ्रू वो डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग देता था,
उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए जाता है और वो फिर जर्मनी जाता है और वो फिर जो भी वो फील्ड का इंतखाब करता है which he was trying to become a lawyer, तो उस वक्त के किस तरह के माहौल के अंदर क्या क्या वायरसेस और बैक्टीरिया आते हैं सोच के, क्या अच्छी और क्या बुरी हवाएं चलती, ये हमें बाइन फार पता है। तो एज अ मुस्लिम he was naturally a thinker, which of course we know for sure. He had to, and he was a very critical thinker on a lot of levels. So he was putting a lot of things in the balance to try and find out. But where was the gyroscope? जो balance का बीच वाला pillar होता है, इसकी base पे आप वज़न नापते हैं, वो क्या था इकबाल? Naturally, we now know through hindsight that that was the epitome of human beings, which was the Prophet. And he talks about that. And he then reconstructs the concept of Nietzsche and the overman, and tries to take the very template of the Übermensch or overman, and then he says that I already have the overman with me, and then he later on puts all of those elements जो कि इकबाल के फ़लसफ़े में थे, अब हमें मिल जाते हैं, तो हमें फिर वो निशानियाँ ढूंढनी पड़ेंगी कि खुदी के एग्जाम्पल्स के तौर पे खुदी का जो कॉन्सेप्ट है, एक इंसान जब खुदी को अचीव कर लेता है तो क्या वो नीचे का उबरमंच बनेगा या फिर वो मोहम्मदी फ़लसफ़े के ऊपर अली या अबू बकर बनेगा। सो ही एक्चुअली गोज़ टुवर्ड्स his own flavor, and I'll tell you why. Because whenever he actually represents Khudi inside a human being, he uses a context. Iqbal has always used a context, and that context is in the history of Islam. And this is something which is uncanny. You can't just miss it. You can't just overlook it. Because when he says खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, two times this has happened. He not only says that this is a concept of Khudi, he says this is the epitome of the concept of Khudi. खुदी को कर बुलंद इतना, याद रखिएगा। He says खुदी को कर बुलंद इतना, he doesn't say कि खुदी जब का बसेरा तेरे दिल में होगा तो फिर ये मामला होंगे। He said जब खुदी को तू इतना बुलंद कर ले कि एक वक्त ऐसा आएगा कि खुदा तेरे से पूछेगा कि तू क्या चाहता है। Now, did he come up with this? No, he didn't. He read this. And I know where he read this because we all read this. This thing happened twice. The most famous of it, of the two, is the story of Abdullah bin Haram, where God, without any intervention of any angel, like Musa alayhi salam, Allah Ta'ala ने Abdullah bin Haram से पूछा कि तू क्या चाहता है। Abdullah bin Haram is the father of Jabir bin Abdullah, who drew the lot of who's going to fight in this war, and he went to Uhud because Jabir bin Abdullah had gone to Badr. So when the Prophet narrated to Abdullah bin Haram's mother, Jabir's dadi, because she asked कि मेरे बेटे ने शर्मिंदा तो नहीं किया आपको, लड़ने के लिए गया था। So the Prophet said कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया। And she said, please tell me. And the Prophet speaks about whatever happened to Abdullah bin Haram. And he narrates this, the Prophet narrates the story to a mother about her son कि उनके बेटे ने क्या लेवल अचीव कर लिया। और I'm not going to go into detail of Abdullah bin Haram के साथ क्या हुआ, but in one line, जब वो लड़ते लड़ते इस जगह पे पहुंचे कि उनका वो जो बाजू था वो लटक रहा था, तो he pulled off his arm कि ये मेरे रास्ते में आ रही। Of course that wound was too fatal when he was about to die all of a sudden. और ये औरत की लड़ाई है, of course, the toughest of them all of a sudden the Prophet says to the mother, Abdullah, he said that Allah subhanahu wa ta'ala in all his glory, without the intervention of Jibreel or any other angel, comes straight to Abdullah bin Haram and says, oh Abdullah, tell me what you want.
And Abdullah bin Haram, the Prophet says, do you know what your son replied? And she says, what did my son say to Allah when he asked him this question? Then Prophet said that your son replied to Allah that whatever I just went through, I want to go through it again. See, this is the epitome of a human being. क्योंकि किसी भी और हायरार्की के अंदर जब आप किसी इंसान को डालते हैं और उसके ऊपर दुनिया के किसी भी एलिमेंट का इन्फ्लुएंस हो, किसी भी एलिमेंट का इन्फ्लुएंस हो, तो जब अल्लाह सुब्हाना ताला बगैर किसी फरिश्ते के इन्फ्लुएंस के, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि फरिश्ते के इन्फ्लुएंस से भी इंसान की साइकोलॉजी बदलती है. However, we're not going to go into that. Let's just park that for later. जब अल्लाह ताला खुद हम कलाम होते हैं इंसान से, तो इंसान की जो असली औकात होती है ना, वो इंसान के वो सामने होती है. इन मुसलमानों की साइकोलॉजी में तो फरिश्तों को भी धोखा देना नहीं है, मगर इंसान की पहुंच फरिश्तों से ऊपर की, इसलिए फरिश्तों को भी साइड पे कर दिया गया. इस वक्त आप डायरेक्ट अल्लाह से हम कलाम हो रहे हैं और अल्लाह ताला आपकी एक एक खुलिये के अंदर से आपकी हकीकत से बात कर रहे हैं. तो आप उस वक्त कुछ ऐसी बात कर ही नहीं सकते कि जो आपके अंदर से ना आ रही. तो अब्दुल्ला बिन हराम ने कंपेयर करें दुनिया के किसी भी इंसान को, किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी सिस्टम, किसी भी टाइमलाइन के ऊपर पेश करें, तो वो उधर की टाइमलाइन से लेके अपनी डिमांड लिस्ट बताएगा कि वो असल में क्या चाहते हैं, असल में वो क्या चाहते हैं. सो अली बिन अबी तालिब को जब खंजर लगा तो अली बिन अबी तालिब के मुंह से जो कलमा निकला, और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, एक और सहाबी के साथ जब नेज़ा लगा उनको, तो सीने से नेज़ा बाहर आया, पीछे से मारा, उनके मुंह से वही कलमा निकला. तो जिस बंदे ने वो नेज़ा मारा था, वो बंदा इतना हैरान हुआ कि ये किसी के मुंह से ये वाला कलमा कैसे निकलता है. और वो क्या कलमा था कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया. इन ऑल द ग्लोरी ऑफ द ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट पॉसिबली utter anything except what you are at that time when a spear goes through your back. और ये अब्दुल्ला बिन हराम के साथ जो वाक़या है, इसकी टेस्टिमनी है, बिकॉज इस पर हदीस क्लियर करके हमें साइकोलॉजी बताती है. सो वो इंसान जिसने नेज़ा मारा था ना, इस वाक़े की तफसील किसी और जगह कवर करेंगे. ये सहाबी गए हुए थे एक मिशन पे, और उस मिशन में वो उनकी मुखबरी हो चुकी हुई थी. एक बंदा उनके पीछे से आके उसने सहाबी को नेज़ा मार दिया पीछे से. जैसे नेज़ा उनके सीने से निकला तो उनके मुंह से निकला कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया. जिस बंदे ने नेज़ा मारा था वो इतना हैरान हुआ कि ये जुमला कैसे निकलता है, हाय अल्लाह मैं मर गया, या और मेरे बीवी बच्चे, या मुझे कोई बचाओ, अस्पताल लेके जाओ. ये वो हायरार्की है जो प्योरिटी की हायरार्की है, और इसके अंदर से इंसान अपनी औकात जो है ना वो मैनिफेस्ट होकर बताता है. जो फिलॉसफी के उलमा इकराम है वो कहते हैं कि आपकी दुआ जो है ना, दुआ वो असल में आपकी औकात है. वो भी अकेले में मांगी हुई छुप की जो दुआ की है, वो अपनी औकात है आपकी. सो ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये इकबाल जो है ना बार बार इसको इन्वोक कर. और वो बंदा जिसने नेज़ा मारा था वो बाकायदा मिशन पे गया, बिकॉज ही वाज इन अ शॉक कि एक इंसान ये जुमला कैसे बोलता है कि जैसे उसको नेज़ा लगे और नेज़ा उसके सीने से बाहर आए, ऐसे पीछे से नेज़ा मारें और उसके मुँह से ये कलमा कैसे निकलता है. तो वो फिर पूछता रहा कि ये क्या सीखते हो, क्या कौन सिखा रहा है, क्या सिखा रहा तुम्हें. तो साहबा ने बताया फिर कि ये हमारा औज है, हमारी ये बंदा जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औज है इंसानियत, ये उस मकसद की पीक है कि जिस मकसद से अल्लाह ताला ने पूरी क्रिएशन की. तो ये हमें सिखाते हैं कि ये वाक़या ऐसे है, दुनिया का ऐसे हुआ, कायनात को कहाँ लेके जा रहे हैं अल्लाह ताला. तो सोचें ज़रा, हमें जो साइकोलॉजी बताई गई है ना वो बड़ी पस्त साइकोलॉजी है. साहबा को किस लेवल पे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम लेके जा चुके हैं, हमारे छोटे जहन अभी तक कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकते. हम पैदा ही गटर में हुए. इकबाल की जो खुदी है ना उस गटर से निकालना चाहती है. यही नीचे का कॉन्सेप्ट है ओवरमैन. सो देन दैट गाय कन्वर्टेड टू इस्लाम, जिसने नेज़ा मारा था, एंड बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट फाइटर्स बिकॉज ही फाउंड कि ये असलियत है. ये इंसान अपनी औज पे पहुंच सकता है इस दुनिया में. तो अब्दुल्ला बिन हराम पे वापस आते हैं. अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फिर उनकी वालिदा से कहा कि जब अल्लाह ने तेरे बेटे से पूछा कि तू क्या चाहता है,
तो तेरे बेटे ने कहा कि अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मुझे तो दोबारा इसी तरीके से मार, इस तरीके से भी मार, जो इतना बड़ा वाक़या हुआ मेरे। सो इट्स मैं आपको मिसाल देता हूँ। अचानक मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अचानक गोली लगे हुए मेरे सर के अंदर से गुजर गया, इतनी जान बचे कि मैं कुछ बोल सकूं। Do you think कि मैं उस औजे कमाल पे हूँ कि मैं बोलूँ कि रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया? We will look for the first help, first hand. We will look for whatever we can. It's a deeper concept, and I don't want to go into a 7-hour video here. The point what I'm trying to make is I'm just on route 1 right now. कि अगर उसने नीचे से कॉपी पेस्ट किया भी था खुदी का कॉन्सेप्ट, तो उसने असल में उस टेम्पलेट को यूज़ किया übermensch की, और उसमें से उसकी एग्जाम्पल्स और रियल एप्लीकेशन निकाल के दे दी। Now let's just take route B कि इकबाल ने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया, और he already had that concept. Nietzsche just happened to be a little 50 years before him. He was talking about the same things, and a lot of times this has happened कि किसी भी एक फलसफे के ज़हन में कोई बात आती है, उस दौर के दूसरे फलसफों के ज़हन में अपने अपने तौर पर ये बात आती है। ये इतनी ज़्यादा वसूख से मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको एक अजीब सा वाक़या सुनाता हूँ। यहाँ पे शेर है शकीब जलाली का, हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान, हम जिन्स अगर मिले ना कोई आसमान पर, बेहतर है खाक डालिए ऐसी। ये पूरी गज़ल है। बहरहाल ये शेर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर इसलिए आपको सुना रहा हूँ। और वाक़या क्यों, ये शेर क्यों सुनाया, जिस मौके पे ये शेर लिखा गया था, शकीब जलाली उस वक्त लाहौर में शेर लिख रहे थे, उसी वक्त अदीम हाशमी अलास्का में शेर लिख रहे थे। तंग आके खुद ही नोच लिए अपने पर अदीम, तंग आके खुद ही नोच लिए अपने पर अदीम, दिल मुतमईन हुआ ना किसी भी उड़ान से। दिस इज सेट टू बी कि ये शकीब ने अदीम के इन्फ्लुएंस से और अदीम शकीब के इन्फ्लुएंस से शायरी करता था। बिल्कुल, ये मैं आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आई नो बोथ ऑफ देम पर्सनली। आई नो दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं ले रहे थे, मगर उस वक्त की जो वर्ल्ड व्यू था, उस वक्त का वर्ल्ड व्यू दोनों के ऊपर, एक उस वक्त के थिंकर्स के ऊपर, ये एक जैसा ही था। और उसके रिएक्शन में एक ही जगह पे पहुंचना बहुत आसान होता था, और अमूमी तौर पे ऐसे होता भी है। आप खैर अमूमी का लफ्ज़ तो मैंने बहुत कैजुअली बोल दिया, कई दफ़ा ऐसे हुआ है। सो वी कैन नॉट जस्ट स्टार्ट एक्यूजिंग इकबाल कि वो वहाँ पे छापे मार के आए हैं जर्मनी में और यहाँ पे आकर उन्होंने खुद ही कॉन्सेप्ट कर दिया। अगर उन्होंने कर भी दिया तो कोई बात नहीं, मगर अगर नहीं किया तो ये बहुत ही बड़ा एक डिस्ग्रेस होगी एज स्टूडेंट्स ऑफ फिलोसफी के। इकबाल को हम सिर्फ डिग्रेड करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है, और अगर सबूत की कोई बू आ रही है तो उससे किसी भी लेवल के ऊपर खुदी का कॉन्सेप्ट डिमीन नहीं होता, क्योंकि हमारा जो खुदी की एप्लीकेशन है वो हमें इकबाल ने उधर से ही करके दी, जहाँ से हमारा जो वैल्यू सिस्टम है ना वो वहाँ जहाँ से हम बनाते हैं। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन यू आस्क्ड। आई रियली अप्रिशिएट कि इस तरह के सवाल और पूछे जाए। आई रियली वांट मोर पीपल टू ask these sort of questions. मुझे पता है ये वीडियो 3 मिनट 4 मिनट से ऊपर देखी नहीं जाता, मगर whoever is going to go through the whole video will know कि मोहसिन जो होता है ना, जिस बंदे ने आप पे एहसान किया होता है, वो अगर कोई बंदा आपकी सोच बना गया तो उससे बड़ा कोई एहसान नहीं। और वो भी तब जब किसी ऐसी चीज़ की सोच बना गया हो कि जिससे वाकई में अरबों लोगों का फ़ायदा हो सकता है आपकी उस एग्जाम्पल से। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के एहसानात में से कुछ एहसानात, कई एहसानात ऐसे हैं जिनके नाम हैं बाकायदा।
अबू बकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एहसान है, अली बिन अबी तालिब एहसान है उनका अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का। ऐसी सोच बनाई थी। अब्दुल्ला बिन हराम, साद बिन मुआज, जो कि अल्लाह का अर्श हिला बैठा। एक बंदा अपनी इस औज पे गया कि अल्लाह का अर्श हिल गया उससे। ये वो दूसरी एग्जाम्पल है जिसकी मैंने उस वक्त कोट नहीं किया। साद बिन मुआज एंड अब्दुल्ला बिन हराम आर द टू एग्जाम्पल्स कि इंसान की औज क्या होती कि जब वो शहीद हुए साद बिन मुआज खंदक में, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उचकते हुए उनके कमरे में, पहले तो वो भागे, पीछे सहाबा भी भागे कि किधर चले, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे भागे क्यों हैं। तो साद बिन मुआज, क्योंकि फरिश्ते ने आके बता दिया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कि साद बिन मुआज जो है ना वो शहीद हो गए। सो एज ही रैन एंड ही उचकते हुए बैठे, तो अबू बकर सिद्दीक ने पूछा कि या रसूलल्लाह इस तरह क्यों आप जा रहे हैं। तो ही सेड मैं फरिश्तों से बच रहा हूँ, फरिश्तों से बच रहा हूँ कि इतना फरिश्ता आ गया है। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि कायनात के सारे फरिश्ते इस वक्त साद बिन मुआज के इंतजार में कि पहले हाथ कौन मिलाएगा इससे। और इस लेवल की डिमांड इस वक्त क्रिएट हुई है इस वक्त कायनात के फरिश्तों की कि जैसे ही साद बिन मुआज की रूह ने आना है तो हमने मुसाफा करना है। इतने ज़्यादा डिमांड है कि जिन फरिश्तों ने अल्लाह का अर्श संभाला हुआ है, ऐसे उठाया हुआ है, वो भी अर्श छोड़ के भागे कि हमने साथ से मिलना। ये है वो औज जिसकी इकबाल की शायरी ने कई दफ़ा मिसालें देने की कोशिश की है, मगर चूँकि लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ते, उनको नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट बिल्ड कैसे कर रहे हैं इकबाल। साद के बारे में तो ऐसी हदीस है कि मतलब उनका लेवल देखें, साद ने क्या लेवल अचीव किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि कब्र जो है ना वो हर इंसान को ऐसे जकड़ लेती है जैसे ही उसको डाला जाता है। अभी देखें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कैसे मेटाफोर इस्तेमाल करते हैं, कब्र ऐसे जकड़ती है, चाहे साद की कब्र क्यों ना हो। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बताते कि एक इंसान इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो एक बेंचमार्क ऑफ द प्रॉफिट कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब बेंचमार्क बनाए तो एक बंदे का नाम ले लें। सो it is such a doable thing कि अगर हम नबी अलैहिस्सलाम को लेते ना तो बहाना मिलता है हमारी साइकोलॉजी में कि नबी थे, नबियों को तो अल्लाह ताला ने एक और कायनात का मैट्रिक्स रखा होता। ये बहाना है हमारे पास। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम हमारे जो आखिरी नबी हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर कई दफ़ा बता दिया कि मैंने इसी निज़ाम के अंदर औज दी है, बाकियों को तो मौजज़ात देता रहा हूँ, तुझे कोई मौजज़ा नहीं दे रहा, ताकि कहीं लोग ये ना कहें कि ये औज अचीव नहीं हो सकती। जिस आसमान से आदम नीचे आए हैं ना वादा लेके कुछ सजा के नहीं तौर पर मुसलमान है, उसी आसमान पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को लेके अल्लाह ताला गए मेराज में, पूरी साइकिल कंप्लीट की कि ये वो बंदा है जो पहुंच गया उस जगह पे कि जिस जगह से ये जो औज का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होता है। बिल्कुल एक सर्कल बनाया, मतलब आदम का नीचे आना और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मेराज। दिस इज हाउ इकबाल लुक्स एट इट एंड आई लुक एट इट, एंड दिस इज हाउ वी बेटर लुक एट इट to understand the value of the Sahaba and the concept of Sahabi, because कोई बहाना नहीं है किसी के पास कि साहबी है तो वो तो साहबी थे, और साहबी थे, यही साहबी पहले मुसलमान ही नहीं थे। अल्लाह ताला ने जान के वो वाले इंसानों को जो पहले कुफर में थे मुसलमान किया है कि बाद की उम्मत को ये ना कहीं थे करप्शन आ जाए कि वो कोई और लोग थे और उनके ऊपर कोई और मामला चल रहे थे। कोई ऐसा, मेरे ऊपर भी वही मामला चल रहा है जो कि 7 दिन मास पर हमारे सामने कश्मीर फ़लस्तीन चल रहा है, और जितनी दूर की बात है पहला कदम ही नहीं उठाते हम, हक बात ही नहीं कर सकते तो अमल तो बहुत दूर की बात है। अपनी अपनी औकात इंसान को उन टेम्पलेट्स के थ्रू लेके आने की मिली है कि मेजर किस यार्ड स्टिक पे कर रहा है। दिस इज व्हाई आई नीड यू टू, दिस इज हाउ आई नीड यू टू अंडरस्टैंड। आई नो आई ड्रैग्ड इट अ लिटिल बट दिस वाज वेरी इंपेरेटिव कि मैं इसकी एप्लीकेशन को elicit करके इस कॉन्सेप्ट को दूँ, so that you can understand that Iqbal was a person who was interpreting
the application of Khudi as well as the concept, even if their concept, if assuming their concept was Nietzsche's concept. So I hope this is going to help you settle this once and for all.